Welcome back. The three-judge bench of the Honorable Supreme Court has actually said that it will be a three-judge bench that will hear all the petitions collectively on the Places of Worship Act. Various angles, aspects of it have been challenged. Joining us now is the main petitioner on this case who has various arguments, and along with that, one of the 15 people who have made, or parties who have made interventions. The court said that all the interventions have to be submitted not more than 5 pages, and they've all got to be submitted by the 11th of October. 2 weeks' time has been given to the center also to reply to the various pleas that have come in. So there are counter petitions also that have come in, or interventions that have come in from the Jamiat Ulema and Muslim Personal Law Board and other entities. But let's go and ask Ashwini Upadhyay, who's with us. Ashwini ji, पहले तो आप मुझे बताइए, what was your basic plea on the POW Act? That means Places of Worship Act. देखिए, मेरा ये कहना है कि भारत आज़ाद हो चुका है और हमें अपने उन धार्मिक स्थानों को आज़ाद कराने का अधिकार है जिनका जिक्र हमारे वेद में, पुराण में, गीता में, रामायण में है। हम 75th एनिवर्सरी मना रहे हैं अपने इंडिपेंडेंस की, और एक कानून बना के हमें ये कह दिया गया कि नहीं, आपके जो धार्मिक स्थान है जिन पे अवैध कब्जा है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर किसी विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए नहीं होगा तो देश में अराजकता फैल जाएगी, लोग लाठी डंडे लेके निकलेंगे, सड़क पे जाम करेंगे, और मतलब वो अच्छा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ ये कानून खत्म हो। काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, जहाँ जहाँ भी हैं, साउथ के कई सारे हैं, आंध्रा में मंदिर हैं, तेलंगाना के हैं, केरल के हैं, कई सारे ऐसे हैं। अभी तो पता चला कि कुछ मंदिर के ऊपर चर्च भी बने हुए हैं, ये भी पता चला। तो ऐसे स्थानों को मुझे लगता है कोर्ट के जरिए गवाहों के बयान को देखते हुए, एविडेंस को देखते हुए, उसको जिसका है उसको मिल जाना चाहिए। आप अगर ये कहोगे नहीं आप तो कोर्ट जा ही नहीं सकते हो, इसका मतलब आप एक तरीके से जो पुराने गलत काम हुए उसको लीगलाइज कर रहे हो। आप मुगलों के काम को लीगलाइज कर रहे हो। ये कानून 1991 में जब बना था उस समय राज्यसभा में अरुण जेटली जी ने बोला था कि आप यहाँ मेजोरिटी के दम पे कानून भले पास करा रहे हो, ये कानून टिकेगा नहीं। ये 1991 में जेटली जी ने राज्यसभा में बोला हुआ है। ये उनकी What are the two main grounds? One of that is आपने बोला कि 15 अगस्त 1947 डिसाइड कैसे हो गया, क्योंकि वो आजादी का दिन है तो उसको उन्होंने बेस बना दिया, बट यू आर चैलेंजिंग द ग्राउंड्स फॉर दैट। द अदर थिंग इज यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन अ प्लेस ऑफ वर्शिप और द एक्ट ऑफ वर्शिप एंड द एक्ट ऑफ प्रेयर इटसेल्फ। यस, देखिए बहुत सीधी सी बात है। टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, राइट, एंड मॉस्क इज द प्लेस ऑफ प्रेयर। प्लेस ऑफ वर्शिप में एक बार अगर वहां पे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वहां भगवान को स्थापित कर दिया, उसके बाद आप उसका गुंबद बदल दो, दीवार तोड़ दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वहां विसर्जन नहीं होगा। करेक्ट। मॉस्क इज द प्लेस ऑफ प्रेयर, इसीलिए खाड़ी देशों में जब जरूरत पड़ती है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। आप अगर एयरपोर्ट पे जाके देखो या रेलवे स्टेशन पे जाके देखो, वहां पे प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं लिखा होता, वहां प्लेस ऑफ प्रेयर लिखा होता है। और प्लेस ऑफ प्रेयर में ये है कि अभी मान लो एयरपोर्ट है, वहां प्रार्थना स्थल है, प्लेस ऑफ प्रेयर है। अभी आज वो प्लेस ऑफ प्रेयर है, कल को स्टोर बन सकता है, कल को गोडाउन बन सकता है, कल को कुछ बन सकता है। तो वो एक टेम्पररी फेज होता है। आपके इस स्टूडियो में आप एक कोने पे प्लेस ऑफ प्रेयर बना दो, सब लोग प्लेस ऑफ प्रेयर करते रहे, कल को अपना कैमरा खड़ा कर दो, प्लेस ऑफ प्रेयर कहीं और शिफ्ट कर दो, परसों हो सकता है आपके पास जगह ही ना हो तो प्लेस ऑफ प्रेयर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए खाड़ी देशों में हर साल हजारों की संख्या में सड़क बनाने के लिए, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए मस्जिद तोड़ दी जाती है। करेक्ट। मस्जिद, मॉस्क की पहली बात तो इस्माइल फारूकी में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, मॉस्क इज नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। ये सेटल हो चुका है। प्रेयर इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस बट मॉस्क इज नॉट। यस। और जहां तक हमारा जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, प्लेस ऑफ वर्शिप में आपके लिए उसमें मंदिर होना भी जरूरी नहीं है, ढांचा होना भी जरूरी नहीं है। आप पीपल के पेड़ के नीचे शंकर भगवान को स्थापित करिए, वहां पूजा करिए, ठीक है। आपने प्राण प्रतिष्ठा की, कर दिया, दैट मींस देयर इज अ लिविंग डेटी और अ लिविंग एंटिटी। आप उस पीपल के पेड़ के नीचे आप जो स्थान है वो शंकर भगवान का हो गया। अब कल को आंधी आए और वो पीपल का पेड़ टूट जाए, उसकी टहनियां टूट जाए या पीपल का पेड़ का गिर जाए, इसका मतलब थोड़ी को मंदिर खत्म हो गया, उसका रिलीज कैरेक्टर एज इट इज रहेगा। तो जिस तरीके से नीम का पेड़ हटने से या इसमें भी एक है कि अवैध जगह, संपत्ति या कहीं पर भी आप प्राण प्रतिष्ठा करके उस जगह पर कब्जा भी नहीं कर सकते। बट आई एम सेइंग लीगली अगर आप किसी जगह पर आप बिना मंदिर बनाए भी कई एक जगह पे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, सो दैट मींस दैट डेटी हैज राइट्स। इसीलिए जब आपकी गणेश की पूजा होती है या काली देवी नवरात्रे में देवी जी की पूजा होती है, जब जगह जगह पंडाल लगाए जाते हैं तो फर्स्ट डे उनको वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होती है।
और लास्ट डे उनको वहां से विसर्जित किया जाता है। अगर विसर्जन नहीं करेंगे, जैसे अभी गणेश की पूजा चल रही है, अगर आप लास्ट डे बाकायदा उनको पूरे उसके साथ उनको विसर्जित नहीं करेंगे तो उस स्थान के मालिक वो बन जाएंगे। इसीलिए बाकायदा लास्ट डे पूरे विसर्जन किया जाता है। Somebody who knows a thing or two about living deities and was also part of the entire plea as far as the deity of Sabrimala or Lord Ayyappa is also an intervener in this case. He's filed an intervention on behalf of the royal family of Kashi. So I'm going to see if he can pop up here on our screen. Jay Sai Deepak joining us. Jay Sai Deepak, namaste. I have Ashwini Upadhyay with me, and I also have book 2 of your trilogy on my desk, not far away, just 10 feet away, of India, Bharat, Pakistan. So congratulations on that. We'll talk about that at length. I've just opened the first page there. But as far as the intervention is concerned, what is your intervention on behalf of the royal family of Kashi? So I appear as the arguing counsel on behalf of the royal family of Kashi and a Vaishnavite devotee and the descendant of the Tuluva community, which is the trustee of the Kapalishwar temple in Chennai. So the Vaishnavite has effectively said that the Bindumata Mandir was destroyed in 1682 by Aurangzeb, and in that place the Dwarara mosque was constructed in Kashi. And as far as the royal family itself is concerned, they have taken the position that the Razia Mosque in Kashi is the original site of the Vishwanath Mandir, which was destroyed in 1194 by Kutubuddin Aibak. As far as the other petitioner from Chennai is concerned, he has basically said that the St. Thomas Basilica, which is supposed to be so-called landmark in Chennai, is the original place of Kapalishwar temple, which was destroyed by the Portuguese. So the Places of Worship Act applies across the board, not just the places that are currently treated as mosques or disputed structures, deeply affected churches. Our position is threefold. One, as far as we are concerned, just as Mr. Upadhyay pointed out, once a deity is consecrated in a certain character becomes eternal until there is, let's say, deconsecration in accordance with Hindu rites. Okay? Right. Destruction by an invader doesn't translate to deconsecration. That is not treated as research. That's point number one. Point number two, the Places of Worship Act Section 5 specifically created an exception in favor of the Ram Janmabhoomi. Our point is, why was a specific exception created only for Ram Janmabhoomi when in fact there were several such disputes? And that itself shows the arbitrary and discriminatory nature of the act. So for instance, as Shaivite, I might have more, let's say, Shraddha towards Kashi Vishwanath as opposed to Ram Janmabhoomi. So at the very least, the prayer is that we must be treated at par with the right owners and the Hindu owners of the Sri Ram Janmabhoomi, let's say, areas. That's point number two. Point number three, the repeated argument that we're going to hear from the other side is that the observations of the Supreme Court, the Constitutional Bench, the Ayodhya verdict, with respect to the Places of Worship Act, effectively lends it a seal of constitutionality and takes it away from the realm of challenge. Whereas we have said, Section 5 of the Act itself said that the provision does not apply, or the Act does not apply to Ram Janmabhoomi, and therefore there was no legitimate reason for the Supreme Court to take up a discussion on the Act in the context of that particular case, and therefore all those observations are parallel, non-essential observations which should be in terms of state binding. So therefore the challenge to the Act is a fresh challenge because it has never been